भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। दो नंबर अध्याय से हम लोग करेंगे, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं। एक श्लोक मैंने चुना है, 2 नंबर अध्याय का 50 नंबर श्लोक। सभी लोग प्रयास कीजिएगा दोहराने के लिए। बुद्धि युक्तो जहातिहा, बुद्धि युक्तो जहातिहा, उभे सुकृत दुष्कृते, उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद् योगाय युज्यस्य, योगः कर्मसु कौशलम्। योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि युक्तो जहातिहा, बुद्धि युक्तो जहातिहा, उभे सुकृत दुष्कृते, उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मात् योगाय युज्यस्य, योगः कर्मसु कौशलम्। योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि युक्तो जहाति है, बुद्धि युक्तो जहाति है, उभे सुकृत दुष्कृते, उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद् योगाय युज्यस्य, योगः कर्मसु कौशलम्। योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि युक्तः, बुद्धि भक्ति में लगा रहने वाला, भक्ति में लगा रहने वाला, जहाति जहाति मुक्त हो सकता है, मुक्त हो सकता है। यह इस जीवन में उभे दोनों सुकृत दुष्कृते, अच्छे तथा बुरे फल, तस्मात् अतः योगाय भक्ति के लिए युज्यस्य इस तरह लग जाओ, योगः कृष्ण भावनामृत, कर्मसु समस्त कार्यों में कौशलम कुशलता कला। अनुवाद इस प्रकार है। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य में क्या लिखते हैं देखते हैं प्रभुपाद। जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहा है। फलतः वो निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। इस अज्ञान को भगवद गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यो हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत
में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्मफल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति शिवदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय निताय परमात्मने बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज मनोज जी का लड़की का क्या बर्थडे है, जन्मदिन है। तो यहाँ पे भगवान भी वही कह रहे हैं, मतलब जन्मदिन, मतलब ये जन्मदिन हम लोग सोच रहे हैं कि आज है और ये जन्म कुछ एक डेट में हुआ है, वही डेट हम लोग पालन कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे बोल रहा है कि जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे बुरे कर्म का फलों को संचित करता आ रहा है, और ये एक ही जन्म नहीं अनेक जन्म हुआ है हम लोग का। कितना विचित्र बात है, अनेक जन्म। ये मतलब ऐसा है कि भगवान जो बोल रहा है ये साधारण तरीके से हम लोगों को मतलब ये ज्ञात नहीं है, क्योंकि याद नहीं है, मतलब पिछले जन्म का किसी को याद नहीं है। तो इसीलिए हम लोग सोचते हैं क्या ये सच है, पूर्व जन्म, अनेक जन्म। हाँ, तो ये जब हम लोग कार्य देखते हैं ना, हर एक जीव का कार्य अलग अलग प्रकार का है। जैसे अलग अलग प्रकार का मतलब तकदीर लेके मतलब जीव आए हैं। हाँ, कोई स्त्री का शरीर, कोई पुरुष का शरीर, कोई गोरा, कोई काला, कोई नाटा, कोई लंबा। हाँ, किसी का ऐसा भी है आँख से नहीं दिखता जन्म से, ऐसा भी आप लोग देखे हैं ना। तो ऐसे अलग अलग प्रकार का मतलब शरीर लेते हुए अलग अलग स्थिति में व्यक्ति है। तो ये क्यों है? बच्चा तो कर्म किया ही नहीं तो क्यों अंधा है? बच्चा तो कर्म किया ही नहीं तो क्यों पंगु है? बच्चा तो कर्म किया ही नहीं तो क्यों एक धनी परिवार एक गरीब परिवार में जन्म लिया है? तो भगवत गीता से पता चलता है कि व्यक्ति यही जन्म से नहीं, अनादि काल से व्यक्ति जीवात्मा जन्म ले रहा है। हम लोग जो शरीर में है ये भी ज़्यादा दिन का शरीर नहीं है, ये फिर कुछ साल बाद ये आत्मा जो है शरीर बदल लेगा। ऐसे करते करते हम लोग अनादि काल से शरीर बदल रहे हैं। तो ये जन्मदिन माता पिता इस जन्म का नहीं है। अभी हम लोग का माता पिता है ना, हाँ, तभी इस जन्म का माता पिता अभी जो है वो है, लेकिन उससे पहले, जन्म से पहले किसी दूसरे शरीर में हम लोग थे, तब वो उस दूसरे शरीर का माता पिता सब थे। व्यक्ति अगर कुत्ते का शरीर में होगा तो कुत्ता उसका माता पिता, उसका भी माता पिता होगा। तो ऐसे करके भगवत गीता में जो ज्ञान
भगवान अर्जुन को दे रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या करते थे, और तपस्या करने के बाद उसको ये ज्ञान प्राप्त होता था। लेकिन यहाँ अर्जुन के माध्यम से भगवान ये ज्ञान दे रहे हैं। तो एक व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो मतलब रिकॉर्ड होता है। अब अभी यहाँ पे जो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि बहुत जन्म का कर्म का जो लेखा जोखा वो मतलब संजोए हुए उसी के आधार पे व्यक्ति का फिर से जन्म होता है। लेकिन अगर व्यक्ति ये पूरा कर्म का फल से बाहर निकल जाता है तो व्यक्ति का फिर से जन्म नहीं होता। और ये कैसे होगा? कृष्ण भावनामित कर्म के द्वारा। अभी हम लोग सभी कर्म कर रहे हैं, आप लोग भी कर्म कर रहे हैं, कुकिंग करते हैं, है कि नहीं? घर में कुकिंग करते हैं। किसके लिए कुकिंग करते हैं? अपने पति के लिए, बच्चे के लिए। हाँ, तो वो जो कुकिंग करते हैं ना, अगर आप अपने पति के लिए कुकिंग कर रहे हैं, बच्चे के लिए कुकिंग कर रहे हैं, तो क्या हो गया? कर्म फल का बंधन में आप आ जाएंगे। अगर वही कुकिंग, सेम कुकिंग, आग जलाया फिर बाद में उसमें पकाया, सेम कुकिंग अगर कृष्ण के लिए करेंगे तो वो कर्म फल में नहीं आएगा। मतलब वो कर्म फल में आबद्ध आप नहीं रहेंगे। हाँ, उस कर्म फल से आप मुक्त हो जाएंगे। मीन्स वो कर्म करते हुए बंधन नहीं आएगा। एक ही बात है, आप कुकिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर वो अपने लिए करेंगे, बच्चों के लिए करेंगे, स्वामी के लिए करेंगे तो बंधन का कारण। और आप ये अगर सोचेंगे कि ये जो मतलब रसोई में मैं कुकिंग कर रहा हूँ, ये कृष्ण के लिए, गोविंद के लिए मैं कर रहा हूँ, ये अगर भावना चेतना से आप करेंगे तो उस कर्म फल से आप मुक्त हो जाएंगे। हाँ, तो कितना मतलब सेम मतलब एक्टिविटी, लेकिन फल दूसरा। मतलब एक तो है आत्मतुष्टि के लिए और एक है कृष्ण तुष्टि के लिए। बाहर से व्यक्ति देखेगा कि माता जी तो बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन बना रही है। हाँ, लेकिन अगर माता जी सेम कृष्ण के लिए बनाएंगे तो क्या होगा? कृष्ण को अर्पित होके प्रसाद हो जाएगा। तो कृष्ण इतना दयालु है कलयुग में, वो पूरा प्लेट खाली नहीं करता है, वो रिटर्न देता है। मतलब ऐसा है कि भोग लगाया, भगवान पूरा खा गए। आजकल तो ऐसी भोग नहीं लगाते हैं व्यक्ति, और अगर खा जाएंगे तो नहीं लगाएंगे लगाना ही छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा है कि द्वापर युग में ये वर्णन आता है, जब गोवर्धन लीला, जब भगवान गोवर्धन अपने बाएं हाथ का इस उंगली में गोवर्धन धारण किए थे, तब गोवर्धन का जब पूजा हुआ था, वो धारण करने से पहले वो जो बारिश हुआ था इंद्र के प्रकोप से, उससे पहले पूजा हुआ था, इंद्र का पूजा होने वाला था। लेकिन भगवान के कहने से सभी लोग ने गोवर्धन का पूजा किया। तब जितना सारा वहाँ पे ब्रजवासी थे, भगवान को भोग लगाए, और उस समय क्या हुआ कि सारा प्लेट भगवान खाली कर दिए। अभी तो खाली नहीं होता है, हाँ, लेकिन उस समय खाली कर दिए। तो खाली कर दिए, फिर भगवान मतलब खाली करने के बाद भगवान बताते हैं अनियोर अनियोर अनियोर, मतलब और लाओ और लाओ और लाओ, और ऐसा भगवान बताते हैं। और सभी लोग घर में जितना सारा चीज़ थे वो तो पहले ही ला चुके थे, और फिर घर में जाके देखते हैं और क्या क्या बचा हुआ है, वो भी लाके भगवान को अर्पण कर रहे थे।
वो लोग ये नहीं सोचा कि आज मैं सब अर्पण कर दूंगा, अर्पण सब मतलब 100% अर्पण, कुछ भी नहीं वो लोग के पास, तो कल मेरा क्या होगा, ये सोच वो लोग का नहीं था। भगवान को अर्पण करना है, पूरा भगवान को कर दिया अर्पण, तो पूरा भगवान खाली कर दिए। फिर भगवान बोलते हैं अन्योर अन्योर, और लाओ और लाओ और लाओ। आज भी वो जगह है जिसका नाम अन्योर, आज भी अन्योर नाम पे वो जगह है, मतलब वृंदावन में आप लोग जाएंगे तो एक जगह है अन्योर। तो तब भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं। भगवान को तुलसी पत्र जब लेते हैं भगवान, तब भगवान फिर से अन्योर नहीं बोलते हैं, मतलब और लाओ नहीं बोलते हैं, पूरा तुष्ट हो जाते हैं। तो तब ऐसा था, मतलब प्लेट खाली हो जाता था। तो कलयुग में अभी इस समय ऐसा नहीं होता है, भगवान दृष्टिपात से वो चीज़ मतलब लेते हैं और वो प्रसाद बन जाता है, तो ऐसा करके होता है। फिर भी लोग भगवान को मतलब ज़्यादातर लोग अपने लिए भोग बनाते हैं, लेकिन भगवान के लिए संतुष्टि के लिए भोग नहीं बनाते हैं। तो भगवद गीता में बताया गया है कि अगर व्यक्ति भगवान के संतुष्टि के लिए भोग नहीं बनाता तो वो सिर्फ पाप खाता है। यज्ञ शिष्ट शिनोचंतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते ते त्वागं पापा ये पश्यन्ति आत्म कारणात्। मतलब अगर व्यक्ति भगवान का प्रसाद को ग्रहण नहीं करते, वो क्या करते हैं, पाप ग्रहण करते हैं। ऐसा करके यहाँ पे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि हर एक कार्य को कृष्ण भावनामृत में करो, हर एक कार्य को। अगर नहीं करेंगे तो बंधन का कारण बनेगा। आप बाजार जाते हैं, अभी आप बाजार जाते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हर समय आप कृष्ण का चिंतन, कृष्ण को संतुष्टि करने के लिए आप कार्य कर रहे हैं। मैं जो कार्य कर रहा हूँ एक कृष्ण संतुष्टि के लिए, जो भी इनकम होगा उससे 1% मैं भगवान को अर्पण करूँगा, और जो भी इनकम होगा उससे मैं जो भी सामान खरीदूँगा वो भगवान को अर्पण करूँगा। हाँ, मतलब फल सब्जी जो भी मैं खाऊँगा भगवान को अर्पण करूँगा, और जो भी मैं पहनूँगा वो भी भगवान को अर्पण करूँगा। कपड़ा, जैसे कपड़ा आप जो भी पहनेंगे वो भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रूप में आप पहनेंगे। ऐसा चेतना में आप बिजनेस करेंगे, कुछ भी कार्य नित्य कार्य जो है आपका, जो नैति के हिसाब से आपको मिला है, वो अगर भगवान को अर्पण करते हुए करेंगे तो क्या बनेगा, कृष्ण भावनामृत कर्म। और ऐसे करके हम लोग कर्म फल से बाहर निकल सकते हैं। और ऐसे करके कृष्ण भावनामृत कर्म करते हुए हम लोग हर समय भगवान का स्मरण करते हुए काम करेंगे, तो अंतिम में क्या होगा, भगवान का नाम स्मरण लेके हम शरीर छोड़ेंगे। भगवान का नाम स्मरण लेके हम शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि रिक्स है। अगर आप भगवान के नाम स्मरण करके शरीर नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा, जलजानवलक्षानि स्थावरम शतविंशति कृमिय रुद्र सांख्यक्यः जलजानवलक्षानि, मतलब 9 लाख क्या है, जलचर प्राणी। जलजानवलक्षानि स्थावरम शतविंशति कृमिय सांख्यक्यः कृमिय रुद्र सांख्यक्यः पक्षिणाम दशलक्षाणाम 30 लक्षानि पशवः चतुर्लक्षानि मानुषः। मतलब 84 लाख योनि में सिर्फ 4 लाख मनुष्य हैं। 84 लाख योनि में सिर्फ 4 लाख मनुष्य हैं, बाकी सब पशु हैं। हाँ, 4 पैरों वाला पशु 30 लाख है, 20 लाख पेड़ पौधे हैं, 9 लाख जलचर प्राणी है, 10 लाख पक्षी हैं, कृमि कीट, हाँ 11 लाख कीट है। ऐसा करके पद्म पुराण में लिखा गया है।
तो ऐसा करके अगर मृत्यु हुआ, जीवात्मा शरीर छोड़ा, तो ये 84 लाख में एक शरीर आपको मिलेगा। और अगर मनुष्य शरीर से आप गए और पशु शरीर आपका मिल गया, तो आप कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकते हैं। पशु शरीर में संभव है? अभी हम लोग भगवान का कथा कर रहे हैं, तो एक कुत्ते को लाके आप बैठा के भागवत कथा सुना सकते हैं? नहीं सुना सकते। कितना गंभीर बात है। अगर शरीर छोड़ने के बाद ये 4 लाख योनि है मनुष्य जन्म, ये अगर आपको नहीं मिला और एक कुत्ते का शरीर मिल गया, तो आप भगवान का स्मरण नहीं कर सकते। तो इसीलिए हर समय हम लोग कर्म तो करते हैं, एक समय भी हम लोग कर्म किए बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं। हाँ, हर समय हम लोग कर्म कर रहे हैं, हर समय। अगर सोए हुए हैं तो क्या हो रहा है? मन कर्म कर रहा है। क्या कर्म? मन स्वप्न देख रहा है। जो स्वप्न आता है ना, ये मतलब कंप्यूटर का डाटा जो है, उसमें मेमोरी में जो चीज़ भरा हुआ है वही चीज़ आएगा ना, वही शो करेगा ना मॉनिटर में। हाँ, रात को जो स्वप्न देखते हैं आप, कहाँ से शो करता है? वो मन में बहुत जन्म का जो एक्टिविटी है वो उसमें स्टोर है, वही स्वप्न में आता है। तो ऐसा करके बहुत ही मतलब विषम परिस्थिति में हम हैं, और इससे बचने का एक उपाय है, वो है कृष्ण भावनामृत कर्म। ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो कल ये आए थे, प्रभु जी आए थे ना, ललित माधव प्रभु, उन्होंने थोड़ा समय के लिए कृष्ण कथा हम लोग का घर में किया था। तो वो बता रहे थे कि वो जब ये दुबई में काम करते थे, तो वहाँ पे बेस था। बेस मतलब क्या? एक रूम था जहाँ पे कुछ मतलब काम करने वाला व्यक्ति एक साथ रहता था, और मतलब किसी दिन एक ने रसोई में कुकिंग किया तो किसी ने दूसरे दिन कुकिंग किया, ऐसे करके वो लोग मतलब आपस में कुकिंग करके वो लोग मतलब खाते थे और वहाँ पे एक साथ रहते थे। तो वो ललित माधव प्रभु वो बता रहे थे कि मैं टीवी देखने में बहुत मतलब मैं बहुत टीवी देखता था। तब जब टीवी देख रहे थे तो ऊपर में ऐसा नीचे भी बिस्तर है, ऊपर भी बिस्तर है। तो ऊपर वाला बिस्तर का जो व्यक्ति है वो उनको गाली दिया कि आप अभी ये बंद कीजिए, मुझे सोने दीजिए, ऐसा करके गाली दिया। तो उनको थोड़ा बुरा लगा ललित माधव को। तो व्यक्ति सोया हुआ है, ड्यूटी का टाइम हो गया, हाँ, और वो लोग निकल के आया, लेकिन उनको नहीं जगाया, गाली दिया था ना, इसीलिए गुस्से हैं, तो इसको सोने दे दिए, ऐसा करके वो लोग निकल आए। निकल आने के बाद बस पे जब उठे हैं, बस वाले जब आए कंपनी की तरफ से, तो बस पे जब चढ़े हैं तो ड्राइवर बोला वो कहाँ है? तो वो सोया हुआ है। तो उसको नहीं उठाए। अगर वो नहीं जाएगा तो 3 दिन का पगार काट देंगे कंपनी, तो उसको जगाना चाहिए। आप जाओ, जगा के आओ। फिर वो लोग ललित माधव और एक मतलब व्यक्ति उनको जगाने के लिए गए। गुस्से थे इसीलिए नहीं जगाए थे। जब अंदर गए तो उनका हाथ मतलब वहाँ पे था, ऐसा बॉडी के ऊपर ऐसा करके सोए हुए थे। हाथ ऐसा उठाया तो हाथ ऐसा गिर गया, व्यक्ति मर गया, डेथ। तो ही प्रभु बता रहे थे कि कब किसका मतलब शरीर कब कौन छोड़ दे, किस परिस्थिति में छोड़ दे, कोई बता नहीं सकता। तो उनको बहुत दुख लगा कि ये व्यक्ति मतलब मुझे कुछ उल्टा सीधा बोला, तो ये व्यक्ति तो अभी चला गया। कहाँ चला गया शरीर छोड़ने के बाद पता नहीं।
तो ऐसे करके कभी भी हम लोगों का मृत्यु हो सकता है। और गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज, उनका मैं लेक्चर देख रहा था एक्चुअली लेक्चर। तो महाराज बता रहे थे कि ये जो भगवान के भक्ति है ना, ये व्यक्ति जब करता है ना तो माया परीक्षा लेता है। माया जो है परीक्षा लेती है, आपको हर समय परीक्षा आएगा। तो कैसे लेना है, कैसे करना है, मतलब दृढ़ निश्चय हो गया। ये भगवान को भी अर्जुन प्रश्न करते हैं, मतलब अर्जुन बताते हैं, जब भगवान अर्जुन को मन को नियंत्रण करने के लिए बताते हैं तो अर्जुन बोलते हैं, चंचलं ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़ं तेषां निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। भगवान को बताते हैं अर्जुन कि एक मन इतना चंचल है कि मैं इसको वश नहीं कर सकता, क्योंकि लेकिन मैं वायु को वश कर सकता हूँ, मन को वश नहीं कर सकता। अर्जुन ऐसा बताते हैं। फिर भगवान अर्जुन को बताते हैं आप वश में कर सकते हैं। कैसे? अभ्यास के द्वारा। अभ्यास के द्वारा आप इसको वश में कर सकते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नैनगामिना परमं पुरुषं दिव्यं जाति पार्थ न चिंतयन्। तो ऐसे करके मन को वश में करने का उपाय क्या है? अभ्यास। अभी क्या अभ्यास करना है? कृष्ण भावनामृत कर्म। कृष्ण भावनामृत कर्म का अभ्यास करना है। तो हम लोग सभी लोग अभी यहाँ पे मंदिर में प्रभु जी सेवा करते हैं, प्रभु जी भी सेवा करते हैं। हम लोग भी, आप लोग भी घर में 16 माला जप करते हैं और मतलब प्रसाद लेते हैं, ठीक है, प्रसाद ले रहे हैं, सब ठीक है, ओके है। तो कर रहे हैं सब कुछ। अगर कैसे पता चलेगा कि आप कृष्ण भावनामृत है या नहीं? अब तो कृष्ण भावनामृत है, प्रसाद ले रहे हैं, ठीक है, 16 माला जप कर रहे हैं और भगवान का सेवा कर रहे हैं, हाँ, तो सभी ठीक है। तो अंतिम में तो भगवान का नाम स्मरण आना चाहिए, हाँ। अभी एक आप बाइक लेके जा रहे हैं, अचानक एक गाड़ी आ गया, तो आपके मुंह से क्या शब्द निकलता है? निकलता है कृष्ण, हाँ। रात को स्वप्न देख रहे हैं, रात को सोए हुए हैं, स्वप्न में क्या भगवान का कुछ लीला का स्मरण आता है? क्या ऐसा आता है कि आप मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जाने के लिए पूरा मतलब देर हो गया, आपको टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे, पूरा दौड़ रहे हैं मंदिर के लिए, ऐसा आता है स्वप्न? हाँ, कभी कभी आता है। तब तो बहुत अच्छे हैं, यही कृष्ण भावनामृत में मतलब अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि चेतना में ये धीरे धीरे घुस रहा है। आरती के लिए लेट हो रहा है, आरती के लिए लेट हो रहा है, ऐसा आता है स्वप्न में। वाह, बहुत अच्छा, आरती के लिए लेट हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ आ रहा है, इसका मतलब है कृष्ण भावनामृत में आप आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अनजाने में, स्वप्न तो अनजान है, आप तो जानबूझ के स्वप्न नहीं देख सकते, वो अपने आप आएगा, है कि नहीं? अब अपने आप अगर भगवान का स्मरण स्वप्न में आया तो आपका प्रगति हो रहा है। अगर आप गाड़ी से जा रहे, अचानक कुछ दुर्घटना घटने वाला है और आप भगवान का नाम लिए, भगवान का स्मरण किए, कृष्ण तो निश्चिंत, तो मतलब आप कृष्ण भावनामृत हो रहे हैं धीरे धीरे। स्वतः कृष्ण का सेवा करने के लिए उत्सुक अगर आप हो रहे हैं स्वतः अपने आप, तो कृष्ण भावनामृत आप हो रहे हैं। तो ऐसे करते करते करते, नहीं हम लोग माला जप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अगर ये नहीं हो रहा है कुछ, तो हम लोग अपना चेतना, अपना मन उसमें नहीं लगा रहे हैं, हम लोग कृष्ण भावना में नहीं हो रहे हैं। जैसे ये अभ्यास करने के लिए बोले हैं,
भगवान क्या बोले हैं? अभ्यास करने के लिए। जैसे हम लोग बाजार करते हैं, हाँ, बाजार जब करते हैं तब हम लोग को इस चेतना में करना चाहिए कि भगवान को हम लोग ये लेके भोग लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम लोग। हर एक चीज़ आप खरीदते हैं और ऐसा सोचते हैं कि ये भगवान को अर्पण करेंगे, ऐसा होता है? किसका किसका होता है? ऐसा नहीं आता। तो क्या हो रहा है? ऐसा अगर आप नहीं कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं लेकिन कृष्ण भावनान्वित नहीं होके कर्म कर रहे हैं, तो आप कर्म बंधन में हैं। अगर आप भगवान के लिए भी कर रहे हैं तो भी कर्म बंधन पैदा होगा। ये बहुत ही सूक्ष्म विचार है, इसीलिए अभ्यास करना है। बाजार हम लोग जा रहे हैं कुछ खरीदने के लिए भगवान के लिए, तो ऐसा सोचना चाहिए कि ये भगवान के लिए मैं खरीद रहा हूँ, भगवान को अर्पण करूँगा। तो ऐसा करके हम लोग कृष्ण भावनान्वित बन सकते हैं। और समाज है, ये समाज उल्टा दिशा में जा रहा है। मतलब भक्ति, हम लोग जब भक्ति कर रहे हैं ना, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो भक्ति नहीं कर रहे हैं वो मतलब हम लोगों से उल्टा दिशा, मतलब भगवान से दूर हो रहे हैं वो लोग। और इसीलिए इस समाज में रहते हुए भक्ति करना इतना सरल नहीं है। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? मृत्यु के बाद क्या होगा? फिर से जन्म लेना पड़ेगा। जातश्री ध्रुव मृत्युर्ध्रुव जन्मस्य जातश्री ध्रुव मृत्युर्ध्रुवं जन्ममित्यस्य तस्माद् अपरिहार्यर्थे नातुम शुचितम अर्हसि। भगवान बोल रहे हैं कि जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म फिर से होगा, और जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु अवश्यंभावी, उसका मृत्यु होगा। तो कितना विचित्र बात है ना। अभी हम लोग ऐसा आराम से है, परिवार है, हाँ, अगर मृत्यु हो गया तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, हाँ, सब कुछ, परिवार छोड़ना पड़ेगा, हाँ, और घर बारी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, बिजनेस छोड़ना पड़ेगा। दिन रात बिजनेस, फ़ोन पे बिजनेस कर रहे हैं, बैंक पे रुपया जमा हो रहा है, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। हाँ, कितना विचित्र है। जिसके लिए मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, हाँ, दिन रात प्रयास कर रहा हूँ, एक सेकंड में मेरे से खत्म हो जाएगा। हाँ, तो किसके लिए प्रयास कर रहे हैं? आप जो कार्य कर रहे हैं फैमिली के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, और ये मतलब संपत्ति जमा कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? आपको तो छोड़ के जाना है। लेकिन अगर व्यक्ति कृष्ण भावनान्वित होकर सब कुछ करेगा तो परम लाभ होगा। क्योंकि अगर 100% हो गया तो व्यक्ति क्या होगा? जन्म मृत्यु चक्कर से निकल जाएगा। अगर 50% हुआ तो क्या होगा? फिर से मनुष्य जन्म, इन जनरल फिर से मनुष्य जन्म मिलेगा, और उसी मतलब जहां पे वो छोड़ा था वहां से ही वो स्टार्ट कर सकेगा, वहां से ही स्टार्ट होगा उसका भक्ति फिर से। और ऐसे करते करते एक जब 100% होगा तब वो भगवान का धाम चला जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। वो व्यक्ति जो मेरा भक्ति करता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। इससे आगे वाला जो श्लोक भगवान बताते हैं 9 नंबर अध्याय का, शायद 30 नंबर श्लोक है, इससे आगे वाला श्लोक, वहाँ पे भगवान बताते हैं अपि चेतु दुराचार भजते माम अनन्यवाक् साधुरेव मंतव्य विविष्टात्, क्या था भूल गया मैं,
ही ऐसा कुछ था। भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का भक्ति कर रहा है और उसका मतलब पतन हो गया है, वो व्यक्ति को भी साधु समझना चाहिए। इसके बाद भगवान बताते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति। वो व्यक्ति तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और अर्जुन को बताता है, अरे अर्जुन तुम घोषणा कर दो, मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता, मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। अर्जुन को ऐसा बताते हैं। तो भगवान गारंटी दे रहा है, जो अगर हम लोग भक्ति करेंगे अच्छी तरह से, और ये चालाकी नहीं चलेगा, इसमें ये भी है कि मैं ऐसी भक्ति कर रहा हूँ लेकिन मतलब दिखावा है, तो वो नहीं चलेगा, ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं और नहीं चलेगा, वो व्यक्ति का प्रगति नहीं होगा। और महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु बताए हैं, बोले हैं कि मैं पापियों का उद्धार करूंगा, लेकिन जो कपट है उसका उद्धार मैं नहीं करूंगा। कपट मतलब क्या? दिखावा करता है, छल। जो पापी है उसका भगवान उद्धार करेंगे, क्योंकि वो भक्ति में आएगा तो करेगा और उद्धार हो जाएगा। लेकिन जो जानता है नहीं करता, जान कर भी नहीं करता, उसका उद्धार नहीं होगा। और ये जो श्लोक मतलब कौन त्यों प्रतिजानी नाम में भक्ता प्रणश्यति, इसके बाद भगवान बताते हैं माम ही पार्थ विपस्सित जेपि स्वेह पापिनः स्त्रिया वैश्यास तथा शूद्रस्ते भी यान्ति परम गति। निम्न वर्ण का स्त्री, पतित स्त्री, वैश्य, शूद्र मतलब निम्न वर्ण का व्यक्ति भी अगर मेरा शरण में आता है उसका परागति निश्चित है। भगवान ऐसा बताते हैं। ऐसा होता है ना कि हम तो ब्राह्मण नहीं हैं, हाँ, हम कैसे भगवत गीता को पढ़ें। ऐसा बहुत सारे व्यक्ति बताते हैं कि भगवत गीता तो मेरे लिए नहीं है, तो ब्राह्मण लोग के लिए है। हाँ, तो कैसे हम लोग पढ़ेंगे, ये शास्त्र कैसे पढ़ेंगे, छूना मत इसको, ये हम लोग के लिए नहीं है। पहले ऐसा था, आजकल थोड़ा कम हुआ है। और ब्राह्मण जो कार्य है वो ब्राह्मण लोग ही कर सकते हैं, ऐसा मतलब विचार पहले था, आजकल थोड़ा थोड़ा कम हो गया है। तो ऐसा है कि भगवान बता रहे हैं कोई भी व्यक्ति, प्रभुपाद जी तात्पर्य में उस जो मतलब श्लोक है उसके तात्पर्य में लिखते हैं चंडाल। चंडाल मतलब वो 4 वर्ण का नीचे, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसका नीचे का वर्ग चंडाल, जो कुत्ते का मांस भी भक्षण करते हैं, चंडाल। वो भी अगर भगवान को शरणागत होंगे तो उसको भी परागति मिलेगा, उसको भी भगवत धाम जाने का मौका मिलेगा। भगवान ऐसा भगवत गीता में कहते हैं, तो कितना बड़ा बात भगवान कह रहे हैं। हाँ, तो उसके बाद वाला श्लोक में भगवान बताते हैं, इसके बाद माम ही पार्थ विपश्चित, इसके बाद भगवान बताते हैं तो जो ब्राह्मण है, बुद्धिजीवी लोग हैं, उसका क्या कहना। हम तो चंडाल नहीं है, हम तो कुत्ते का मांस नहीं खाते। हाँ, तो अगर हम भक्ति करेंगे तो उसका क्या कहना, मतलब उसको तो परागति जरूर मिलेगा। निम्न स्तर का व्यक्ति को परागति मिल सकता है, तो एक अच्छे व्यक्ति को क्यों परागति नहीं मिलेगा। तो ऐसा करके भगवान बताते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है, अगर आप ब्राह्मण हैं लेकिन भगवान को शरणागत नहीं है तो फायदा नहीं। अगर आप चंडाल हैं, बहुत निम्न योनि का है, लेकिन आप भगवान को शरणागत हैं तो आपको परागति मिल जाएगा। ब्राह्मण होने से फायदा नहीं है अगर आप भगवान पे शरणागत नहीं है।
तो इसीलिए भगवान को शरणागत लेने से कैसे लेना? कृष्ण भावनामृत कर्म के माध्यम से। शरणागति का 6 सिद्धांत है कि अनुकूलेश्य संकल्प। जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसको करने के लिए आप संकल्पबद्ध हो जाइए कि ये मैं करूँगा ही, इसको करना ही है। प्रतिकूलेश्य वर्जनम, जो प्रतिकूल है, जो भक्ति के लिए उचित नहीं, उसको तुरंत छोड़ दीजिए। रक्षिषीति इति विश्वासो, भगवान रक्षा करेंगे ना, हमेशा भगवान रक्षा करेंगे। भगवान के हाथ में सब कुछ है। माया दक्षिण प्रकृति सूयते चराचरम हेतु नाने नो कंतो जगदी परिवर्तते। ये जो माया शक्ति है मेरा अध्यक्ष में चलता है, भगवान का अध्यक्ष में माया शक्ति चलता है, पूरा जगत चल रहा है। भगवान ऐसा बताते हैं। तो अगर भगवान रक्षा करेंगे तो क्या होगा? आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर भगवान रक्षा नहीं करेंगे तो आपका विनाश निश्चित है। जैसे रावण किसका भक्त था? शिव जी का। तो जब रावण को भगवान राम मार रहे थे, मतलब जब मारने वाले थे, तब शिव जी और पार्वती ऊपर से देख रहे थे। तो पार्वती जी शिव जी को पूछे कि आप उनको रक्षा नहीं करेंगे, आपका भक्त है। तो वो बोले मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है, अभी डायरेक्ट हेडक्वार्टर में चला गया। अभी ऐसा नहीं बोले, लेकिन उसका मतलब वही था, अभी तो डायरेक्ट हेडक्वार्टर में चला गया, अभी ये मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा है कि अगर भगवान बचाना चाहें तो कोई नहीं मार सकता, अगर भगवान मारना चाहे तो कौन बचा सकता है? महादेव मतलब देवों का देव, जो देवताओं का भी देव, महादेव, उससे बड़ा देवता कौन है? तो वो रावण को बचा नहीं पाया, क्या उनका भक्त था। तो ऐसा है कि अगर भगवान मारना चाहे तो मार सकते हैं, बचाना चाहे तो बचा सकते हैं। तो इसीलिए भगवान गारंटी देके बोल रहे हैं। किस लिए? क्योंकि हम लोग इसको समझ के हम लोग भगवान का शरणागत हों। इसीलिए अर्जुन का माध्यम से भगवान हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को बता रहे हैं, हर एक चीज को। जैसे भगवान बताते हैं, अगर कोई डाउट ना हो, अर्जुन के माध्यम से बताते हैं कि मत्त परतरं नैन्य किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वविदं प्रोक्ता सूत्रे मणिगणाय। मत्त परतरं नैन्य किंचित् अस्ति धनंजय, हे धनंजय, ये जो सारा जगत है मेरा शक्ति से चल रहा है। भगवान डायरेक्ट बताते हैं, अभी इसमें डाउट कुछ भी नहीं है, मतलब डायरेक्ट बता रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति एक माला धारण करता है, मणि का माला, अगर सूता टूट जाए तो सब मणि बिखर जाएगा। उसी तरह अगर मेरा शक्ति में हटा लूं, सब ध्वंस हो जाएगा, सब बिखर जाएगा। ऐसा भगवान बताते हैं। शास्त्रों में मिलता है कि ब्रह्मा जी का भी क्या हुआ, शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा करके पूरा ब्रह्मांड क्या होगा, ध्वंस होगा। ब्रह्मा जी जब शरीर छोड़ेंगे, ये ब्रह्मांड का जितना सारा चीज है वो क्या होगा, विष्णु के अंदर चला जाएगा। ठीक है, विष्णु के अंदर चला जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्या है, ब्रह्मा जी के सामने हम लोग क्या है? ब्रह्मा जी का ये 12 घंटा, देखिए ब्रह्मा जी का जो 12 घंटा है कितना साल है, 420 करोड़ 30 करोड़ ना, 430 करोड़ 20,000 साल,
20,000 ना 20 लाख, 430 करोड़ 20 लाख साल। ब्रह्मा जी का 12 घंटा। अभी हम लोग का थोड़ा सा जीवन है और हम लोग उल्टा सीधा कार्य कर रहे हैं। हम लोग सोचते हैं बहुत दिन जिएंगे, भाई जीवन तो बहुत है। हाँ, तो ऐसा है, तो हम लोग कुछ भी नहीं है, 4-5 फुट का आदमी है और आकर इतना भगवान बता रहा है, डिमांड कर रहे हैं भगवान कि आप भक्ति में आइए, शरणागति होइए, शरणागत लीजिए। और हम लोग बताते हैं कि अभी समय नहीं है, अभी ये करना है, वो करना है, बच्चों का पढ़ाई हो जाएगा तब भक्ति करेंगे। ऐसा करते करते देर हो जाएगा और ये शरीर छूट जाएगा और दूसरे शरीर में हम प्रवेश कर लेंगे। क्योंकि ऐसा मतलब थोड़ा मोड़ा शरणागति से तो हम लोग को भगवान का नाम स्मरण नहीं आएगा। और भक्ति में मतलब डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। डिटर्मिनेशन मतलब संकल्पबद्ध। संकल्पबद्ध मतलब ये करना है तो करना है, भगवान बता दिया है, करना है तो करना है। मंगल आरती आना है तो आना है, 16 माला जप करना है तो करना है, पूरा संकल्पबद्ध। ऐसा करते करते हम लोग भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कभी भी शरीर छूट सकता है और कुछ भी याद आ सकता है शरीर छूटने के समय में, और वही जो याद आएगा वो शरीर मिल जाएगा फिर बाद में। और नरक भी जा सकते हैं व्यक्ति। नरक बहुत ही यंत्रणा आपको मिलेगा, बहुत ही कष्ट मिलेगा, बहुत ही कष्ट नरक में। और नरक में जाने से बचने के लिए आप कृष्ण भावना में लेना होगा और दूसरा कोई उपाय नहीं। क्योंकि नरक का जो 3 द्वार है, त्रिविधम नरकास्यदम द्वारम नाशनमात्मनः कामस क्रोधस तथा लोभस तस्मात् यतत्रायं त्यजेत्। नरक का जो 3 द्वार है, काम क्रोध लोभ, ये हर चीज में आपको बाधा देगा। मतलब हर चीज में काम क्रोध लोभ आपको आएगा। कृष्ण भक्ति अगर आप नहीं करेंगे, हम लोग अगर कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे तो काम क्रोध लोभ ये 3 चीज होगा ही। इससे मतलब आप बच नहीं सकेंगे। गुस्सा आएगा, जैसे कि व्यक्ति सतगुण में नहीं रह सकेगा। जो ऐसा एक श्लोक है, काम एषो क्रोध एषो रजगुणो समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि नवीह वैरिणम। हाँ, क्या होगा? काम एषो, पहले काम आएगा, काम एषो क्रोध एषो। अगर आपका वासना पूर्ण नहीं हुआ तो क्रोध आएगा। काम एषो क्रोध एषो रजगुणो समुद्भव, फिर आप रजगुण में चले जाएंगे। महाशनो महापापमा, फिर आप पाप करेंगे। महाशनो महापापमा विद्धि नमीह वैरिणम, फिर आपका पतन हो जाएगा। ऐसा होगा, गारंटेड है, गारंटेड है। क्रोधत भवति सम्मोह, सम्मोहत स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से क्या होता है? क्रोधत भवति सम्मोह, जब क्रोध आता है ना, ये सब रजोगुण के वजह से आता है। जो सत्यगुणी व्यक्ति है उसको क्रोध उतना नहीं आता, लेकिन जो रजोगुणी व्यक्ति है, क्रोधत भवति सम्मोह, जब क्रोध आता है मतलब आप किसी से मतलब क्रोध करते हैं, आपको आप पूरा नाराज हो जाते हैं, तब क्रोधत भवति सम्मोह, तब आपका सम्मोह मतलब माया का आवरण में आप आ जाते हैं। क्रोधत भवति सम्मोह, सम्मोहत स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रमा मतलब आपका स्मृति, याद करने का शक्ति क्या होता है? नष्ट हो जाता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, जब आपको याद करने का स्मृति मतलब नष्ट हो जाता है, तब आपका बुद्धि क्या होता है?
नाश हो जाता है बुद्धि का। बुद्धि नाश प्रणश्यति, और आपका फॉल डाउन हो जाता है। बुद्धि अगर नाश हो गया, अगर आपका बुद्धि चला गया सोचने का, तो आपका कोई फायदा नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। बुद्धि चला गया तो कुछ भी नहीं कर सकते। और ये होगा अगर क्या होगा, क्रोध, आपका क्रोध आएगा तो ये होगा। और क्रोध कब आएगा, जब आप रजोगुण में रहेंगे। इसीलिए व्यक्ति कृष्ण भक्ति के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और टाइम भी कम है प्रभु, टाइम भी कम है। हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं, लेकिन टाइम कम है। इसीलिए ये बहुत ही तीव्रता से भगवान का भक्ति करना चाहिए। तीव्रता मतलब जब हम लोग माला जपते हैं, बहुत ही अच्छी तरह माला जपना चाहिए। हर एक कार्य में कृष्ण भावना में कर्म करना चाहिए। हर एक कार्य में, आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ये चेतना आना चाहिए कि जितना मतलब समय, जितना मतलब मेरा मतलब धन मुझे चाहिए, जितना धन चाहिए उतने का ही बिजनेस कीजिए। बाकी समय कृष्ण भक्ति, प्रभुपाद का बुक्स पढ़ने में, लेक्चर सुनने में, इस सब में टाइम देना चाहिए। मंदिर आने में, इस समय में टाइम देना चाहिए। क्योंकि दूसरा चीज आपको हेल्प नहीं करेगा मृत्यु के समय में। मृत्यु के समय में तो दूसरा बात है, जब आप बुढ़ा हो जाएंगे तब देखिएगा कौन हेल्प करता है, कौन क्या करता है। हाँ, लड़का जवान रहेगा, ए बुढ़ा, हाँ तुमको क्या चाहिए बोलो, मैं ला के दूंगा। ऐसा है ना आज का समाज में। हाँ, माता पिता का कोई ये नहीं है। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, जब हम लोग बूढ़ा हो जाएंगे, शरीर में शक्ति कम हो जाएगा, शरीर में शक्ति नहीं रहेगा, तब क्या अपना कपड़ा हम धो नहीं पाएंगे, हाँ खाना हम पका नहीं पाएंगे, इनकम हम कर नहीं पाएंगे, तो कौन हम लोगों को मतलब ये करेगा। हाँ, कोई मतलब हम लोगों को उतना ये नहीं करेगा। तो व्यक्ति अकेला पड़ जाएगा, बहुत ही अकेला। और मृत्यु के समय तो एकदम अकेला, अगर कोई कृष्ण भक्ति नहीं कर रहा है तो एकदम अकेला। लेकिन अगर कोई कृष्ण भक्ति कर रहा है पूरा अच्छी तरह से, तो क्या होगा, मृत्यु के समय भगवान का स्मरण 100% आएगा। क्योंकि वो निरंतर भगवान का स्मरण में कार्य कर रहा है, कृष्ण भावना में कार्य कर रहा है। तो भगवान अगर वो बाई चांस कोमा में चला गया या कुछ भी हो गया, तो भगवान उसको स्मरण करवा देंगे। और मृत्यु के समय अगर भगवान का स्मरण हो गया तो उसको पुनर्जन्म नहीं होगा, वो भगवान का धाम चले जाएंगे। और चतुर्भुज रूप, हाँ 5 प्रकार का मुक्ति है ना, 5 प्रकार का मुक्ति में एक मुक्ति मिल जाएगा। लेकिन भक्त लोग सायुज्य मुक्ति भक्त लोग को नहीं चाहिए। तो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाने वाला भी एक मुक्ति है जिसको सायुज्य मुक्ति बोलते हैं, उसको भक्त लोग प्रिफर नहीं करते हैं। तो ऐसा करके जो ऐसा करके होगा मतलब, तो इसीलिए हम लोग को इस श्लोक से क्या पता चलता है कि हम लोग कृष्ण भावना में कर्म करना चाहिए। और ऐसे करते हुए हम लोग मतलब अपने जीवन को, अपना मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसको हम लोग मतलब लक्ष्य को साधित कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो किसी का प्रश्न होने से आप पूछ सकते हैं, तो मैं प्रयास करूंगा जवाब देने का।